आए। तो भाई ये क्या है आप बताएं? ये एक माल की बनती है गन्नों। इसके बारे में और कुछ बताएं। ये खानों के लिए और इसके अलावा ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी फैक्ट्री जाते हैं, ठीक है। इन्होंने उधर ले जाना, फिर तो है वो गन्ने लिए अंकल को गन्नों की सफाई करने को साइड पे रखने वाले हमें ये क्या है, राइट जनाब। खा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, ये दोबारा से एक और वीडियो में मैं आपके साथ हैदर सलीम, और आज हम कुछ और चीज़ों के बारे में मालूमात रखेंगे। तो चलते हैं इधर, और ये भाई दोबारा आ गए हैं, तो इनसे पूछते हैं ये क्या है। तो भाई ये क्या है आप बताएं? ये एक माद की फसल है जिसको हम गन्ने कहते हैं। जैसे ये जब शहर में जाते हैं तो इनको फिर शुगर बनती है, चीनी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो जो आम घरों में इस्तेमाल होती है। तो ये इसकी बनती है गन्नों की। इसके बारे में और कुछ बताएं। ये वैसे भी लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और भैंसों के चारा वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको। ये जैसे लोग काम कर रहे हैं, ये अब भैंसों के लिए चारा लेके जाएंगे और भैंसों के चारे में ये इस्तेमाल होता है। तो बाकी ये गन्ने की फसल है, ये बहुत ज़्यादा कीमती है किसानों के लिए, और इसके अलावा ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे चीनी वगैरह बनती है जो हम मीठे के तौर पर चाय में या और चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस वजह से तो इसकी चीनी कैसे बनती है? चीनी इसकी ऐसे बनती है कि जैसे कि इन्होंने इधर इसका स्टॉक रखा हुआ, इन्होंने इसको साफ करके इधर रखना है, फिर इसके बाद इन्होंने इधर से उठा के, जैसे वो सामने ट्राली लगी हुई है, ठीक है, इन्होंने उस ट्राली में ले जाना है। ट्राली में इन्होंने लेके जाके इन्होंने शहर में ले जाना है, जिधर गन्ने जिधर चीनी वगैरह बनती है, जैसे जिसको हम शुगर फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। इन्होंने उधर ले जाना, फिर उधर जाके इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है। इसको हम किसान फरोख्त करते हैं, एक मन का 270 रुपये जो आज का रेट चल रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक देते हैं। तो फिर ये उधर फैक्ट्री में फिर गन्ने का सामान, इसकी रो निकालते हैं वगैरह, सारा काम करके फिर इसकी एक शुगर बनाते हैं जो कि आम शहरों में मार्केटों में हमें छोटी छोटी दुकानों में मिल जाती है, ठीक है। तो ये गन्नों की बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो है वो गन्ने हैं जिसको हम पंजाबी में गन्ने कहते हैं, और ये इन गन्नों को ऐसे रखते हैं और इधर से लेके जाते हैं शहर में जाके फैक्ट्री में जाकर एक प्रोसेस होता है जिसको अभी मुझे नहीं पता, मैंने आपको ज़रूर बताता। चीनी बनाई जाती है इससे, तो फिर हम जो चाय बनाते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हाँ जो मीठे में हमें पसंद हैं, इससे हम गुड़ भी बनाते हैं और ये बहुत अच्छी होती है, वैसे भी बहुत मीठी होती है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग तो इसको ऐसे ही ले लेते हैं, और ये गांव में बहुत अच्छा रवैया एक दूसरे के साथ। अगर कोई गन्ना खाना चाहता है तो वो खुद ही ले कहते हैं तो ले लो। और ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो अब अंकल जो है ना इन गन्नों की सफाई कर रहे हैं। ये जो इनके साथ लगा हुआ है ना, ये इनको उसके साथ उतार रहे हैं और फिर इनको साइड पे रख रहे हैं, वो देखें साफ करके। तो इसके बाद ये ट्रैक्टर पे रखेंगे और ये फैक्ट्री में जाएंगे, शहरों में जाएंगे। और अंकल मैं अमरूद खा रहा हूँ और पीछे में सारे अमरूद के बाग हैं और हम आए हुए हैं अमरूदों के बाग में। और अभी तो इसका सीजन एंड हुआ है, लेकिन फिर भी जो उगे हुए हैं ना वो हमने उतारे। और इसके अंदर कीड़े भी हैं, कुछ में कीड़े हैं कुछ में नहीं है। ये गर्मियों में लगते हैं, अभी तक तो इनमें नहीं है, अभी इनमें स्प्रे नहीं किया हुआ इसलिए इनमें कीड़े हैं। तो इनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, तो चलते हैं जिनसे हासिल करेंगे। तो ये है जिनसे हमने अमरूदों के बारे में पूछना है, ये आपको बताएंगे इस सब के बारे में, इनके साथ बताने में। अस्सलाम वालेकुम जी। इसको ऊपर करें। ये लोग मेरे पास आए हैं जी मेरे इंटरव्यू के लिए। मैं एक जिम्मेदार हूँ, मैंने काश्त किया हुआ है अमरूद की फसल मेरे पास है। फ्रूट की फसल मेरी है। ये फसल बहुत अच्छी फसल है, इसको मैंने काश्त किया है और मेरे अच्छा रिजल्ट दे रही है ये फसल। ये साल में 2 दफ़ा की काश्त है। ये अमरूद 2 दफ़ा तोड़े जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, 2 दफ़ा इसकी सेल होते हैं। 2 सीज़न में, एक सियाल को अमरूद लगता है, वो बहुत आलीशान अमरूद होता है, गर्मियों वाला होता है। गर्मियों को स्प्रे वगैरह खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितना होता है? तकरीबन कोई 1 एकड़ पर ना खर्चा हो जाता है कोई
10,000 ਦਾ स्प्रे लग जाती है। 1 एकड़ ते 10,000 रुपए की स्प्रे लग जाती है, ठीक है ना। फिर ये फसल तैयार होती है और बाजार में इसका रेट अब तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। और कोई बात? और ये बाजार में जाकर कितने बिकते हैं, मतलब किस तरह बिकते हैं? ये जो बेचने वाले हैं ये 150 रुपए किलो बेचते हैं, हम इसका रेट 100 रुपए लगाते हैं। 100। हाँ, तो ये कब का आपने स्टार्ट किया ये काम? ये मैंने 8 साल से ये काम 8-10 साल से कोई किया मुश्किलात आई हैं? ये मुश्किल स्प्रे की है बस। बस हाँ, ये इसको रोज मर्ज आते पड़ती हैं, है, तंग मर्ज नहीं हुए? पड़ती है और स्प्रे करनी पड़ती है, यही मुश्किलात है। तो रोज आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, तंग नहीं पड़े? ताकि ये यहाँ से हमें रोजी मिलती है, पैसे मिलते हैं। अच्छा, आप ये बाजार देकर कितना बचाते हैं अपना? ये बचा जाता है एकड़ के हिसाब से कुछ 70-80 हजार रुपया हमें एक दफा देता है, 70-80 हजार रुपया एक दफा देता है। कितनी एकड़ जमीन है आपकी? 1 एकड़ जमीन मैं बता रहा हूँ, बस एक ही है? एक एकड़ में लगा हुआ है आप तो बोल रहे हैं कि आपके सारे फल यहाँ पे लगे। यार। 1 एकड़ में फल लगा अच्छा, हुआ आपने है। कितने कौन कौन से फल लगाए हैं? फल यही लगा हुआ है, अमरूद का बाग ही है बस, कहीं मौसमी के बूटे हैं तो थोड़े से, ठीक है ना। तो आप ले जाते हैं घर इनको? इसमें है फसल भी हो रही है, गंदम की फसल भी हो रही है। उधर को मारे हुए कैमरा, ये देखो गंदम की फसल भी काश्त हुई है, ठीक है ना। डबल का फायदा है, गंदम भी यहाँ की खाएंगे हम पंजाबी हम लोग गंदम घर के लिए यही खाते हैं। अच्छा, अपनी जुबान में बोल रहे हैं पंजाबी वाली? पंजाबी वाली बोल रहा हूँ। ये पंजाबी तो हमने 1 एकड़ पर भैंस भी रखी हुई है, नहीं। वो कितना दूध दे देती उसको चारा भी यहाँ से डालते हैं, है? ठीक है ना। वो दूध देती है। चले। जिस वक्त इसको ना फल लगना शुरू हो जाता है तो फिर हम स्प्रे करते हैं कि कौन सी स्प्रे की जाए। फिर हम शहर जाते हैं, स्प्रे वालों से मिलते हैं और किसी से मशवरा भी लेते हैं कौन सी स्प्रे की जाए, ठीक है ना। हम इसको स्प्रे करते हैं, उसकी कीमत है 3,000 रुपया एकड़ की। वो आती है हॉलैंड की बनी हुई है। इससे इसका कीड़ा वगैरह जो ना वो ज़ाया होता है, फिर फल देने के काबिल होता है ये। और कोई बात? और कुछ बताएं इनके यहाँ पे लगे हुए? ये दरख्त हैं, ये 80-85 दरख्त के पर मुश्तमिल है ये। तो आप इन पर काम कैसे करते हैं? पहले इन पर काम चढ़ के तो थोड़ा करना पड़ता है। इसको नीचे से गोडी काटते हैं, फिर इसको पानी लगाते हैं। गोडी कैसे करते हैं? गोडी रंबे से। रंबे से? हाँ, रंबे से, बोलियों से। तो कभी औजार ऐसे बनाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, अब बोलो और करो सवाल। तो जब आप पानी देते हैं? हाँ, उसको अंग्रेजी में प्लांटिंग कहते हैं, अच्छा, ठीक है ना। पानी देना, जिम्मेदार पंजाबी में कहते हैं पानी देना इसको, ठीक है ना। कभी का आपका कोई पौधा छूटा है जिसमें से पानी ना गुजरा हो, खराब हो गया हो? वो कोई वाकया बताएं। हम छोड़ते नहीं पौधों को, ठीक कोई है ना। वाकया बताएं कभी इसका हो गया हो? यार हम अपना नुकसान करके राजी होते हैं। हम तो जब पानी लगाते हैं बूटे के कल्ले बूटे को देखते हैं। अगर आपका कोई इसमें से दरख्त में से हाँ? कोई ले जाए अमरूद सारे उठा के, यार हम इसकी राखी करते हैं। किसी टाइम आप ना हो किसी तब टाइम बात ना करो। यार, फिर कोई अगर आप फंस जाए ना, जैसे आप फंस गए हैं, तो आपको जुर्माना करेंगे हम शाम को, ठीक है ना। ये माना कितना? हैं? कितना जुर्माना? जुर्माना यार, बाग में जो अमरूद तोड़ने आता है, तुम वो पूछा तो नहीं ना हमसे, तो हम जितने मर्जी पैसे लगा लें। हमारा बाग जनाब वाली 70,000 का एक दफा बिकता है, 70 ही आपको जुर्माना करेंगे। उन्होंने आपका बाग में से ना तोड़ा है, उनसे जुर्माना लें। हैं? जुर्माना लें। नहीं भाई, आप भी शामिल है ना। आपको पकड़ कर बांधेंगे। मैं तो बच्चा हूँ, मेरे पास तो ये छोटा सा यार बच्चा बच्चा आपको छुड़ाने के लिए बड़े आएंगे ना फिर। वो बोल रहे हैं हाँ, तो मैं आपको बांधता हूँ ना, रस्सी किधर है? तो इनको कहता हूँ कि पैसे दे के ले जाओ। सही है। हाँ? तो नाज़रीन, आपने अभी देखा कि हमने अंकल से इंटरव्यू लिया, बहुत मजे मजे की बातें की, हंसी वाली बातें की, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि इन चीज़ों में कीमती वक्त ही इम्पोर्टेंट है, वक्त ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।